इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अली नाम के 3 साहबजादे, एक अली अकबर जो सबसे बड़े थे, एक अली औसत जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, एक अली असगर जो सबसे छोटे थे, सिर्फ 6 माह के थे। इमाम हुसैन को अपने सबसे छोटे शहजादे अली असगर के साथ बड़ा प्यार था। एक तो वो छोटे थे और दूसरा वो भी मुसलसल 3 दिन के भूखे और प्यासे थे और बोल भी नहीं सकते थे। इमाम हुसैन बार बार खेमे में आते हैं और हजरत ज़ैनब से फरमाते हैं कि मुझे मेरा असगर दिखाओ। अली असगर को गोद में उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं और अपनी सूखी जबान चुसाते हैं और साथ फरमाते हैं लम तरहमुनी फरहमु हाज़ा तिफ़्ल, ऐ यज़ीदियो तुमने मुझ पर तो रहम नहीं किया, इस बच्चे पर ही रहम करो। लेकिन वो इतने जालिम थे, इतने सख्त दिल थे कि उन पर किसी नसीहत का असर नहीं हो रहा, वरना जैसी तकरीरें, जैसे खुतबे करबला में इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने दिए थे, अगर पत्थर भी हो तो वो भी माफ हो जाए। क्योंकि मेरा और आपका नसीहत करना और है, गोदे रसूल में खेलने वाला हूँ, पुश्ते रसूल पे सवारी करने वाला हूँ, लुआबे रसूल चूसने वाला हूँ, फातिमा तो ज़हरा का दूध पीने वाला हूँ, जिसकी रगों में अली मुर्तज़ा का खून हो, उसका नसीहत करना हो। इसके बावजूद कोई असर नहीं। दुनिया में बड़े बड़े जुल्म होते हुए आए, लेकिन इतना बड़ा जुल्म तारीख ने कभी नहीं देखा। सिर्फ 6 घंटों के अंदर हुजूर के सारे खानदान को शहीद कर दिया। ये जुल्म करने वाले कौन थे? तो इस बात को मानते थे कि ये वो खानदान है, ये नबूवत उनके घर की है, रिसालत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है, विलायत उनके घर की है, तहारत उनके घर की है, करामत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, शफाअत उनके घर की है, शहादत उनके घर की। इमाम आली मकाम खेमे में आए, आपसे अली असगर की हालत देखी नहीं जा रही। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि भाई हुसैन, इस बच्चे को उठाए और यजीदियों के सामने ले जाए और उनसे कहिए कि इस बच्चे का क्या कसूर है। आपने फरमाया, ए मेरी बहन, तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर इन मंगतों से कुछ मांगना होता तो कासिम व अकबर जैसे गोहर ना लूटते, ओनो मोहम्मद जैसे फूल ना मुरझाते। और ए ज़ैनब, मैं मांगने वाले का बेटा नहीं हूँ, बल्कि अता करने वाले का बेटा। और मेरा बाप तो वो है कि एक साइल आया, कहा मुझे रोटी चाहिए। मौला अली ने अपने गुलाम से कहा, इसे रोटी दे दो। गुलाम ने अर्ज किया कि अभी हम सफर से आए हैं, रोटी ऊंट पर है, ऊंट कतार में है, 40 ऊंटों की कतार है, मुझे याद नहीं कि रोटी किस ऊंट पर है। मौला अली ने फरमाया, साइल को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसे सारे ऊंट दे दो, रोटी ये खुद ही तलाश कर ले। हजरत ज़ैनब ने देखा इमाम आली मकाम किसी तरह नहीं मानते, तो कहा फिर जाकर उन्हें नाना जान की एक हदीस ही सुना दी। फरमाया 100 बार हदीस सुनाने को तैयार हूँ, बता कौन सी हदीस है। हजरत ज़ैनब ने कहा, नाना जान का फरमान है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पर शफकत ना करे, बड़ों का एहतराम ना करे, वो हम में से नहीं है। इमाम ने फरमाया, ठीक है, अब मेरी मजाल नहीं कि नाना जान की हदीस से रूगर्दानी करूं, मगर इतनी बात सुन ले, कोई ये ना कहे कि सबसे छोटे बेटे की बारी पर हुसैन हार मान गया और पानी मांगने चला गया। ना तो मैं पानी के लिए उनकी मिन्नत करूंगा, ना मैं इसलिए जा रहा हूं। अब इमाम आली मकाम खेमे से बाहर निकले, चंद कदम चले, वापस आ गए। पूछा वापस क्यों आए? फरमाया इसलिए कि थोड़ी देर के बाद करबला का ये मंजर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी अजमत तो शान के बारे में, शहादत के बारे में कयामत तक जलसे होते रहेंगे। जुम्मों के खुतबों में लोग तकरीरें करेंगे, हमारी अजमतें बयान करेंगे, शानें बयान करेंगे, शहादतें बयान करेंगे। तो कोई ये ना कहे कि जब आखिरी बेटे की बारी आई तो
हुसैन हार मान गया और बेटे को उठाकर यजीदियों के सामने ले गया। ना मैं इसके लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें नाना जान का फरमान सुनाने जा रहा हूँ। मैं तो अपने रब की बारगाह में अर्ज करने जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बिलाशुबहा बहुत बड़ी नेमत है। तूने जितनी औलाद का फरमाई सब तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दी है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे 3 तरह की औलाद दी। एक वो औलाद थी जो सवारियों पर सवार होकर आई और अपनी जानों के नजराने पेश। एक वो औलाद थी जो पैदल चलकर आई और अपनी जाने कुर्बान की। मौला, ये अली असगर है, ये छोटा सा बच्चा है, न चलकर आ सकता था, न सवारी पे आ सकता था, उसे हाथों में उठा कर लाया हूँ। ऐ मौला, अगर इसके खून से तेरे दीन की आबियारी होती है तो हुसैन उसे भी कुर्बान करने के लिए तैयार। हजरत ज़ैनब ने कहा कि रात अली असगर को मैंने जिस हालत में देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इमाम ने फरमाया, तूने अपनी रात की कैफियत बयान कर दी, लेकिन मुझसे नहीं पूछा कि मेरी रात कैसी गुजरी। कहा, भाई आप भी बता कैसी रात गुजरी है। फरमाया, सुन, रात तहज्जुद की नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठा हुआ था, मुराकबा कर रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, दुरूद व सलाम पढ़ रहा था। जब आंख खोली तो क्या देखता हूँ, सामने एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, सफेद दाढ़ी है, रोशन चेहरा है, चमकती आंखें हैं। मैं हैरान हुआ, ये बगैर इजाजत खैमे में कैसे आ गया। पूछा, कौन हो? उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि जीन हूँ, मेरा नाम जाफर है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का हूँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहा है, करीब ही हमारी बस्ती है। आपके अली असगर की हालत देखकर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप मुझे हुक्म दे, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया, तू हमारी क्या खिदमत कर सकता है? उसने कहा, मैं दरियाए फुरात के दूसरे किनारे जाकर बाजुओं का जोर लगाऊं, दरियाए फुरात का रुख आपके अली असगर की तरफ मोड़ सकता हूँ। फरमाया, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, अगर तू सुलेमान अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर दरियाए फुरात का रुख अली असगर की तरफ फेर सकता है तो सुन, मैं मोहम्मद मुस्तफा का नवासा हूँ, उनके कंधों पर सवारी करने वाला हूँ, उनका लुआब चुसने वाला हूँ। तू नार से बनने वाला है, मैं नूर से बनने वाला हूँ। तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है, मेरे अंदर कितनी ताकत होगी। सुन, अगर मैं दुआ के लिए हाथ उठा दूं तो हौसे कौसर का रुख अली असगर की तरफ फेर सकता हूं। फरमाया, तू आग से बनने वाला है, मैं नूर से बनने वाला हूँ, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ। अगर तुझ में इतनी ताकत है तो फिर अली के शेर में कितनी ताकत होगी। दरियाए फुरात का रुख अगर तू फेर सकता है, मैं हौज़े कौसर का रुख फेर सकता हूँ। हजरत इमाम आली मकाम अली असगर को उठाकर जा रहे हैं, हुरमुल्ला ने तीन मुंह वाला तीर इतनी जोर से मारा कि अली असगर का हलक चीर कर आपके बाजू में बेवस्त हो गया, खून का फव्वारा जारी हो गया और आपने भी शहादत पाली। मोहतरम हजरात, अब सारे शहीद हो चुके हैं, भाई बहन